दोस्तों, बांग्लादेश और चाइना के बीच में तीस्ता मेगा प्रोजेक्ट के लिए समझौता हो गया। तो बांग्लादेश ने तीसरा प्रोजेक्ट चीन को देने की बात कह दी है और ये हमारे लिए सबसे बड़ा झटका है अगर हम बात करें तो। 6,700 करोड़ टका का कर्जा मिल रहा है चीन की ओर से, वो भी बांग्लादेश को। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये भारत की गलती है और भारत की गलती की वजह से ये प्रोजेक्ट भारत के हाथ से चला गया है। अब मैंने बताया तीस्ता कई मामलों में बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए भी। 39% पानी पहले इंडिया को मिलना था, 36% बांग्लादेश को मिलना था, समझौता हुआ ही नहीं कभी। इस प्रोजेक्ट के लिए पूर्व हसीना सरकार ने क्या बोला था, हामी भर दी थी, लेकिन आप देखोगे जैसे ही यूनूस सरकार आई तो उन्होंने ये चाइना को प्रोजेक्ट दे दिया। लेकिन विवाद तो रहा है इसके ऊपर। लेकिन मोदी जी ने भी 11 साल में क्या किया? कुछ नहीं किया। चाइना ने मौका पड़ा और भाई साहब हथिया के लेके चला गया। इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बढ़ावा देने के लिए बांग्लादेश ने कहा है कि जो भी मैं आपकी सहायता कर सकता हूं मेरे देश के थ्रू, या फिर आपको कोई भी समर्थन चाहिए तो मैं इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में आपकी हेल्प करूंगा और ये मुझे पूरी तरीके से मंजूर हो जाता है। तुम डिसीजन नहीं लेते ना, इंडिया का डिसीजन ना लेना ही उसका सबसे बड़ा दोष है। काश हम भी दुनिया के साथ चल पाते। एआई का जमाना है भाई, अब आप रुक के कहां नहीं चल सकते। 1970 की पॉलिसी 2025 में ही चल सकती भाई। दोस्तों, बांग्लादेश और चाइना के बीच में तीस्ता मेगा प्रोजेक्ट के लिए समझौता हो गया। 6,700 करोड़ टका का कर्जा मिल रहा है चीन की ओर से, वो भी बांग्लादेश को। कई दशकों से ये प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़ा हुआ था, लटक रहा था, अटक रहा था, भटक रहा था मोदी जी की भाषा में। और मोदी जी ने भी इसको 11 साल तक भटकाया। एश्योरेंस देते रहे शेख हसीना को कि मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं फाइनेंस करूंगा। मोदी जी ने किया नहीं। उससे पहले मनमोहन सिंह ने भी नहीं किया, किसी भी सरकार ने नहीं किया। तो बांग्लादेश को ये प्रोजेक्ट हैंडल करना था और ये उसकी कम से कम नहीं तो एग्रीकल्चर के लिए और लोगों के लिए ज़रूरी था, क्योंकि 115 किलोमीटर की लंबाई, उसमें 45 किलोमीटर नदी का कटाव हो जाता था, 20 किलोमीटर का एरिया तो बहुत ही गंभीर होता था। और तीस्ता को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था बांग्लादेश की प्रोग्रेस के लिए। कुछ हो ही नहीं रहा था। विवादित, लंबे समय से काफी विवादित रहा है तीस्ता प्रोजेक्ट और ये इसका इतना लंबा इतिहास है कि प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह जी थे तो उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट को शॉर्ट करने का ट्राई किया था, बट हो नहीं पाया उस टाइम भी। इसके बाद शेख हसीना जी ने, ये बात हो जाती है 2024 की, शायद 16 मार्च यानी अप्रैल के आसपास की बात होगी, लास्ट ईयर की। तो वहां पर जब शेख हसीना जी इंडिया आई थी, दौरे पर आई थी, लाइक नवंबर के आसपास, तब आप देखोगे कि उन्होंने कहा था कि जो तीस्ता प्रोजेक्ट है वो भारत को दिया जाएगा। और तीस्ता प्रोजेक्ट पर जो इतने लंबे समय से सहमति नहीं बनी हुई थी वो भारत और बांग्लादेश के बीच में बन गई थी और ये भारत की सबसे बड़ी जीत बताया जा रहा था। लेकिन इसी के तुरंत बाद जैसे ही शेख हसीना जी बांग्लादेश जाती हैं, वहां पर तख्ता पलट हो जाता है, उनकी सरकार चली जाती है एंड पूरा विद्रोह मच जाता है। इसके बाद आते हैं वहां पर मोहम्मद यूनुस, जो पूरी ही तरीके से एंटी इंडियन है। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये भारत की गलती है और भारत की गलती की वजह से ये प्रोजेक्ट भारत के हाथ से चला गया है। अल्टीमेटली जब पिछली बार चाइना गए यूनुस साहब, तो वहां पर इसकी बात हुई तो चाइना ने कहा कि मैं इसको फाइनेंस करता हूं और मैं ही करूंगा इसको, यानी कि मैं ही फाइनेंस करूंगा, मैं ही इंप्लीमेंट करूंगा इसको। तो 6,700 करोड़ टके का पूरा प्रोजेक्ट बन गया और चाइनीज इंजीनियर ने पूरा असेसमेंट कर दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे ये तीसरा प्रोजेक्ट है क्या? तीसरा प्रोजेक्ट जो है तकरीबन 2 दहाइयों से बांग्लादेशियों का ख्वाब था कि जो पानी भारत के वेस्ट बंगाल से होता हुआ बांग्लादेश में दाखिल होता है वहाँ पर कैनाल्स बनाए जाएँ ताकि इरिगेशन का प्रोसेस ठीक हो जाए। उसके साथ साथ वहाँ पर डैम्स बनाए जाएँ जहाँ से बिजली प्रोड्यूस की जाए। लेकिन भारत हर बार उसे टालता रहा, इवन के किसी और तरफ जाने भी नहीं देता था। अब आप तो जानते हैं शेख हसीना नरेंद्र मोदी या फिर भारत की प्रॉक्सी के तौर पर काम करती थी। इवन के मनमोहन सिंह से दौर से लेकर अभी तक यानी 11 साल नरेंद्र मोदी के भी हो गए हैं, तब तक ये तीसरा प्रोजेक्ट का 1 रुपया जारी नहीं किया। सिर्फ ज़बानी कलामी बांग्लादेश को ये कहा जाता था कि हम खुद करेंगे प्रोजेक्ट, अगले साल जब बजट होगा तो उसमें इसमें पैसे रखे जाएंगे वगैरह वगैरह। इवन के अभी तक इस पर 1 रुपया खर्च नहीं किया गया। शेख हसीना वाजिद हर बार भारत जाती थी और ये कहती थी कि तीसरा प्रोजेक्ट हम भारत को ही देंगे, वो इन्वेस्ट करेगा बांग्लादेश में। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस सरकार आ चुकी है तो उसने भारत से वही प्रोजेक्ट उठाकर चीन के हवाले कर दिया है और चीन ने बाकायदा उसके लिए पेमेंट भी जारी कर दी है। यानी भारत का जो कांटा था वो तो निकल गया बीच में से। बहरहाल सुनते जाइए और इन्जॉय करते जाइए कि भारत को कैसे कैसे इंटरनेशनल सुबकी का सामना होता जा रहा है। अब इस पैसे का सारा इस्तेमाल तीस्ता में लगाया जाएगा। अब मैंने बताया ना, तीस्ता कई मामलों में बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए भी। 39% पानी पहले इंडिया को मिलना था, 36% बांग्लादेश को मिलना था, समझौता हुआ ही नहीं कभी। अब यहाँ पर 3 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से तीस्ता का प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट था। पहला यह था कि
तीस्ता में जो बाढ़ आती है हर साल मानसून में, उसको कंट्रोल करना। दूसरा, क्योंकि 115 किलोमीटर लंबी है और उसका कटाव बहुत हो जाता था। दूसरा यह था कि नदी के कटाव को कम करना मानसून में पहले और मानसून के बाद में। और तीसरा, गर्मियों में डैम में बना के कुछ ऐसा करके वहाँ जल प्रवाह बढ़ जाए, यानी कि पानी का फ्लो बढ़ जाए गर्मियों में। अदरवाइज गर्मियों में तो सूख ही जाता है, बिल्कुल पानी ही नहीं मिल पाता है। तो इनके और जो चीनी सरकार है इसके बीच में 9 महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। अब ये 9 महत्वपूर्ण समझौते क्या हो जाते हैं भाई? तो बांग्लादेश ने तीस्ता प्रोजेक्ट चीन को देने की बात कह दी है और ये हमारे लिए सबसे बड़ा झटका है अगर हम बात करें तो। बस यहीं पे हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है तीस्ता प्रोजेक्ट को लेकर के, और इसीलिए हमें थोड़ी चिंता भी हो रही है। ये दोनों देशों के बीच एक अहम मुद्दा रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए पूर्व हसीना सरकार ने क्या बोला था? हामी भर दी थी। लेकिन आप देखोगे जैसे ही यूनुस सरकार आई तो उन्होंने ये चाइना को प्रोजेक्ट दे दिया। वहीं बांग्लादेश ने क्या किया है कि जो ताइवान का मुद्दा है, आप सभी को पता है, ये जो वन चाइना पॉलिसी हो जाती है इनकी, वन चाइना पॉलिसी के तहत इनका किसी भी देश के साथ ये राजनयिक संबंध स्थापित करते हैं तो चाइना का सबसे पहले एक उनसे ये होता है कि भाई आपको वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करना पड़ेगा। अब वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान जो है वो कहते हैं कि चाइना का हिस्सा है और ताइवान अपने आप को स्वतंत्र मानता है। तो तीस्ता बेसिन जो है वो वाटर के फ्लो की कारण, कमी के कारण सूखे की मार झेलता है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास होने की वजह से सेंसिटिव भी है। भारत इस क्षेत्र में चाइना की मौजूदगी नहीं चाहता था, लेकिन भारत खुद भी तो कुछ नहीं कर रहा था ना। सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि भाई बांग्लादेश में ये जो नदी है प्रवेश करने से पहले भारत के सिक्किम में और फिर पश्चिम बंगाल में बहती है और फिर उसके बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है। लेकिन विवाद तो रहा है इसके ऊपर। लेकिन मोदी जी ने भी 11 साल में क्या किया? कुछ नहीं किया। अब चाइना ने मौका ताड़ा और भाई साहब हथिया के लेके चला गया। अब 6,700 करोड़ टके में ये प्रोजेक्ट उसका हो जाएगा, जो इंडियन करेंसी में करीब समझो 5,500 करोड़ के 5,000 करोड़ के आसपास हो जाएगा ये। तो 5,000 करोड़ में ये पूरा प्रोजेक्ट बन जाएगा। इनका महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हो जाता है चीन का, विच इज बेल्ट रोड इनिशिएटिव। इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बढ़ावा देने के लिए बांग्लादेश ने कहा है कि जो भी मैं आपकी सहायता कर सकता हूं मेरे देश के थ्रू, या फिर आपको कोई भी समर्थन चाहिए तो मैं इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में आपकी हेल्प करूंगा और ये मुझे पूरी तरीके से मंजूर हो जाता है। तो इसका भी यहाँ पर समर्थन दे दिया गया है। किसके द्वारा? बांग्लादेश के द्वारा। तो देखिए क्या क्या चीजें यहाँ पर इन्होंने हामी भरी। सबसे पहले जो झटका दिया वो भारत को क्या था कि तीस्ता प्रोजेक्ट चाइना को दे दिया। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या हुई कि इन दोनों ही देशों ने अपने बीच में जो मुक्त व्यापार समझौता है वो कर लिया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई कि बांग्लादेश ने बोला कि हम आपकी वन चाइना पॉलिसी जो है उसका समर्थन करते हैं, यानी कि ताइवान को हम आपका हिस्सा मानते हैं। एंड इसके बाद 4th 5th देखोगे आपका क्या हो जाता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसका हम समर्थन नहीं करते हैं बिल्कुल भी, बांग्लादेश ने बोला कि हम आपकी इसमें सहायता करेंगे, आपका समर्थन करेंगे। चीन के पाले में बांग्लादेश पूरी तरीके से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा होता अगर ये प्रोजेक्ट भारत कर लेता, और शेख हसीना ने तो भारत को दे भी दिया था, लेकिन मोदी जी पीछे हटते रहे, कभी प्रोजेक्ट किया ही नहीं उन्होंने। दरअसल भारत टालता आया इस प्रोजेक्ट को। भारत की एक टेंडेंसी बन गई चीज़ों को टालते रहो टालते रहो टालते रहो। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी टालते रहो, लेकिन वो चलता नहीं, क्योंकि आप टालोगे तो दूसरा मौका ताड़ जाएगा। अब इंडिया लगातार जो है टाल रहा है, खासतौर से अमेरिका के साथ समझौते को। टालना कोई सोल्यूशन थोड़ी है। अगला बंदा तुम्हें मार के खत्म कर देगा, तुम बचोगे नहीं, तुम उसके बाद हाहाकार करोगे क्या हो गया। एक तरफ भारतीयों का ये दावा है कि अब हमारे चीन के साथ हालात बेहतर हो गए हैं, पाकिस्तान और चीन के हालात बुरे हो गए हैं। दूसरी तरफ चीन भारत के साथ क्या कुछ कर रहा है, उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो दूसरे ममालिक से खुद लेता जा रहा है और साथ एक पैगाम भी देता जा रहा है कि बच्चे हो तुम, बच्चे ही रहो। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।